ये हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा है, उनका मान सम्मान हमारे लिए उन्होंने पैदा किया। लेकिन आज विडंबना है कि उस प्रतिष्ठा को हम खोना चाहते हैं और उस दलदल में घुसना चाहते हैं जिससे निकलने की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में कोई मिले। इसलिए ये आज का जो विषय है वास्तव में चिंतन करने का विषय है, और इस पर चिंतन करके जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य जितने भी उपलब्ध मिलते हैं और जो भी व्यक्ति उपलब्ध करवा सकता है उसको उपलब्ध करवाना चाहिए, उसको लिपिबद्ध करके और एक लेखनी के रूप में, किताब के रूप में समाज के सामने पेश करना चाहिए। आज जो गलत चीज प्रचारित हो रही है, यदि उसके विरुद्ध में हमने यदि कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां जो है उसी को आधार मानेगी और वही एक शाश्वत सत्य हो जाएगा जो हमारे लिए, समाज के लिए एक विकार हो जाएगा। जबकि हम तो विष्णु के उपासक हैं, हनुमान जी राम के दास है और हम हनुमान जी के दास है, फिर इससे बड़ा पद तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता कहाँ है? या कि अब रहा सवाल गोत्रों की बात यदि हम करें, यदि गोत्रों को यदि हम आधार माने तो गोत्र तो मैं बताऊं आपको कि आपके शेड्यूल कास्ट में जैसे हरिजन है, जैसे मान लो ब्राह्मी है, उनके गोत्र बणियों से मिलते हैं, मैसूरी बणियों से मिलते हैं। इसके अलावा जैसे चौधरियों में भी आपके जैसे जाटा भाभी जिनको बोलते हैं उनके गोत्र उनसे मिल रहे हैं। तो फिर हमने इस गोत्र को ही आधार मान करके, वो तो हमारी व्यवस्था थी और व्यवस्था के लिए एक दूसरे का संबंध बनाने के लिए गोत्र को स्थापित किया गया, उस समय की जो व्यवस्था थी। आज उसी को यदि हम आधार मान करके और यदि हम इस दलदल में घुसना चाहते हैं जो हमारी एक अलग पहचान है, एक श्रेष्ठ पहचान है और एक पूजनीय है, और आज भी यदि हम कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्थान अलग माना जाता है। लेकिन यदि हम ये गलती करके इसके अंदर यदि घुस गए तो आने वाले समय में हमारे समाज की जो प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इसको लिपिबद्ध करना चाहिए। जैसे भरत जी बैठे हैं, इन्होंने जब पिछली बार अपन ने विधासर में मीटिंग की थी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और बहुत कुछ इन्होंने लिखा भी है। तो ऐसे विद्वान को यदि आप लेखनी के लिए प्रस्तावित करें, जैसे आप बता रहे हैं, आप पधारे हैं वहाँ से चौटाला से, तो इस तरह के विद्वान व्यक्तियों को यदि आप इनको ये काम किया जाए, जिनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है तो वो इनको दी जाए, उसको यदि लिपिबद्ध किया जाए तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बढ़िया काम हो सकता है। इसके अलावा मेरा एक सुझाव है कि जब कोई समाज का व्यक्ति भटक जाता है और वो गलत रास्ते जाना प्रारंभ हो जाता है तो मेरा ये मानना है कि एक बार समाज के लोगों को बैठ करके उन लोगों को भी अपने साथ में बिठा करके और एक आत्मसात करना चाहिए और उनकी भ्रांति को निकालने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा हम अलग दौर पे दौड़ते चले जाएंगे, वो अलग दौर पे दौड़ते चले जाएंगे। जैसे हमारे जनावंशी स्वामी समाज का एक नेचर रहा है, जैसा मेरा मानना है कि इस नेचर के अंदर सबसे बड़ी, चाहे उसको भ्रांति कह दें, चाहे कमी कह दें या एक विशेषता कह दें, सबसे बड़ी बात है कि जो जिस बात को पकड़ लेता है, चाहे वो गलत साइड से पकड़ी है चाहे सही साइड से पकड़ी है, छोड़ना वो जानता नहीं। जैसे घोड़ा और मकोड़ा केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। मुझे लगता है वो नेचर भी हमारी इस समाज के अंदर है और उस नेचर के कारण से, जैसे मान लो चेतन जी ने कोई गलत बात समाज के सामने रखी, जिन लोगों ने उस बात को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उस बात को अब वो अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि समाज हमारा एक है, छोटा भी है, इसको संगठित करके अगर आगे बढ़ा जाए तो और बढ़िया बात होगी। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को भी एक बार यदि हम बैठ करके और आत्मसात करें, बात करें, चर्चा करें, हमारी बात को उनके सामने रखें, उनकी बात को भी हम सुनें और तथ्यों को यदि परख करके और उनसे ये कहें कि भाई आप धन्ना जी को पूजें, आप धन्ना जी अपने घर पर मंदिर बना लें, धन्ना जी को आप गले में डाल करके चलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप धन्ना के नाम पर इस समाज के इतिहास को जो भ्रांति पैदा कर रहे हैं, वो इतिहास जो आप गलत साइड में ले जा रहे हैं, इसको रोकें आप। ऐसा निवेदन करके यदि हम समझौता करें या बात का सार निकालें तो मुझे लगता है कि एक बार प्रयास होना चाहिए। और
किताब लेखने की जहाँ बात है वो तो करनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमारा इतिहास है, हमें लिखना भी चाहिए, लेकिन बैठ करके इस विषय में चर्चा भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। फिर आप सब विद्वान हैं और आपका जो भी सुझाव है मैं उनके साथ में हूँ, और मेरा ये मानना है कि समाज की जो प्रतिष्ठा थी हमारी, वही प्रतिष्ठा आगे कायम रहे, इसके लिए हमें सबको चिंतन करना चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश जी वास्तव में चिंतनशील है, इन्होंने समाज के लिए हमेशा बहुत सारे कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि ये जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम सबका सहयोग है और सहयोग करना भी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि समाज के लिए यदि आज हम चिंतन नहीं करेंगे और गलत को यदि हम आत्मसात करेंगे और उसको यदि हम स्वीकार करेंगे तो फिर हम दोषी हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम दोषी हो जाएंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारी सार्थकता बनी रहे और आने वाली पीढ़ी भी ये माने कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो चिंतनशील थे, तो इसके लिए भी एक किताब आधार सही है। और इसके साथ किताब लेखने के साथ में हमें प्रयास उनसे मिलकर के बात करने का भी करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। उसको यदि स्वीकार करके बात करें तो बहुत बढ़िया होगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सभी का मैं नमन करता हूँ और जय ठाकुर।